नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए गौ माता की, श्री वृंदावन धाम की, पूज्य श्री कौशिक जी महाराज की, सभी संतों की। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि आप सबको पूज्य महाराज जी अपने जन्मोत्सव के पावन पर्व में ये 84 कोस की यात्रा कराते हैं। और देखिए संतों का कल्याण, संतों के माध्यम से मनुष्य का, जीव मात्र का कितना उत्थान होता है, कल्याण होता है। महाराज जी जब जब अपना जन्मोत्सव मनाते हैं तो ब्रज 84 कोस की यात्रा रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि हम जन्मोत्सव मना रहे हैं इसलिए कि प्रभु हम तो धाम में रहकर गौ माता की सेवा करके जन्म और मृत्यु के चक्र से बच रहे हैं, परंतु आप सभी लोग इतने अधिक मात्रा में तो गौ माता की सेवा कर ना पाओगे। आप सब जीव मात्र इतने अधिक पुण्य हम सब कर नहीं पाते, तो क्या करें कि हम भी वही गति प्राप्त करें जो बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े जपी तपी करते हैं। तो वो आप सबके कल्याण के लिए 84 कोस की परिक्रमा कराते हैं कि 84 कोस की परिक्रमा करेंगे तो आपको भी उसी पुण्य की प्राप्ति होगी जिस पुण्य की प्राप्ति बड़े बड़े संतों को यज्ञ जप तप करने से प्राप्त होती है। इसलिए 84 कोस की परिक्रमा आप श्री हर वर्ष कराते हैं और अपने जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर ही जहाँ तक मुझे स्मरण है वो कराते हैं। इस बार भी आप सब जन्मोत्सव के पर्व में 84 कोस की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे पूज्य महाराज जी, जो सभी संतों ने कहा कि महाराज जी के द्वारा जितनी बढ़िया गौ माता की सेवा हो रही है वह अद्भुत है, प्रशंसनीय है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी जो कि संत शिरोमणि हैं, उनके द्वारा जो गौ माता की सेवा का कार्य है वह पूरे भारत देश के लिए ऐसे संतों को तो हम कहते हैं कि सरकार की ओर से सम्मानित करना चाहिए। ना बड़े आजकल समस्या क्या है अपने देश में कि जो उल्टी सीधी पिक्चर बनाते हैं ना उनको भारत रत्न कहीं फलाना ये सब सम्मानित किया जाता है। संतों को देखिए किसी सम्मान की वैसे भूख होती नहीं है, फिर भी इससे क्या होगा, इससे ही समाज में ये मैसेज जाएगा कि हम भी ऐसे कार्य करें, है ना। लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश में संतों को, आपने आज तक के इतिहास में देखा हर पिक्चर बनाने वाले को, सुपर डुपर स्टार जितने भी हैं सबको कोई ना कोई सम्मान मिला है, लेकिन बताइए संतों को सरकार की ओर से कोई सम्मान आज तक कहाँ मिला? कुछ संतों को आप छोड़ दीजिए। इसलिए जो कर रहे हैं, अब जैसे पूज्य श्री कौशिक जी महाराज जी हैं, हमारे पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी, क्या ये संत, क्या ये संत नहीं, संत रूप में ये सब भगवान हैं। इन संतों को तो खूब, और भी जितने हमारे ब्रजमंडल में अयोध्या के जितने श्रेष्ठ संत हैं, ब्रजमंडल के जितने श्रेष्ठ संत, हर तीर्थ के जितने श्रेष्ठ संत हैं, इन संतों को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो काम बढ़िया है भारत रत्न से सम्मानित सरकार को करना चाहिए। अब बताइए जो गुटके बेच रहे हैं, दाने दाने में केसर का दम, उन्हें सम्मान मिल रहा है। जो गुटखा बेचे डाल रहे हैं, जो तुम्हारे बच्चों को कैंसर दिए जा रहे हैं, पद्मश्री मिल रही है, फलाना श्री मिल रही है ना। और जो संत बेचारे आज भारत में, मैं सबसे आखिरी में मैं ही बोल रहा हूँ ना, अभी और है तो जल्दी पूरा करता हूँ, मैं बंद करूँ फिर जल्दी से। अच्छा तो देखिए, इसलिए हम आखिरी में आए थे कि हम क्या करें, ज़्यादा बोलने की आदत ही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में उनका तो सम्मान है जो गुटके प्रचार कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं है। आज पूरे भारत में आप देख लीजिए, ये फैक्ट है। मतलब प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण दें। आज यदि भारत के साधु संत गौ माता की सेवा करना बंद कर दें, उदाहरण दे रहा हूं जो कि हमारे संत अभी बंद नहीं करेंगे, यदि भारत के साधु संत गौ माता का संरक्षण और गौ माता की सेवा करना बंद कर दें तो आपको गौ माता का दर्शन होना दुर्लभ हो जाएगा। आपको दर्शन फोटो मिलेगी सिर्फ। आज गायों को किसने बचा रखा आप ही बताइए। अरे गृहस्थों के घर में गौ माता है तो किसी के घर में 2, किसी के घर में 1, कुत्ता 4-4 पाले लोगों ने, पर किसी के घर में गाय 1 है और किसी मतलब 100% में से
सिर्फ 10% लोगों के पास गृहस्थों में आज गौ माता हैं, वो भी किसी के पास 2, किसी के पास 3, किसी के पास ज़्यादा से ज़्यादा गांव में तो 4 और 5। लेकिन हमारे संतों के पास, किसी संत के पास 100 गौ माता तो किसी के पास 1000 गौ माता, और पूज्य महाराज जी 1 लाख गौ माता का सपना लिए बैठे। ये कौन कर सकता है ऐसे संत? अब संतों पर देखिए उंगलियां तो खूब उठाई जाती हैं, आप उठा लीजिए, आप तो गाली भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे होगा क्या? क्या संत हमेशा गलत ही रहे हैं? यदि कुछ सही कार्य संतों से हुआ है तो उन अच्छे कार्यों का संतों को, यदि गलत कार्यों की सजा मिली है तो अच्छे कार्यों की सराहना भी तो मिलनी चाहिए। यदि समाज ने संतों को उंगली उठाई कि तुम गलत हो, तो चलो मान लिया भैया जो गलत है दिया जाए, पर जो सही हैं उन्हें सही कहो। अब ठीक है, अब आप सभी समझदार हैं, और देखिए मुझे तब बहुत होता है जब कोई संतों पर उंगलियां उठाता है। हम संतों की अच्छाइयाँ देखिए, हम तो संतों के बीच में उठते बैठते हैं, हमारा तो रोज का पूज्य महाराज जी के चरणों में, इनकी चरण रज को हम रोज प्राप्त, जितने भी यहाँ संत जन बैठे हैं और जितने यहाँ बैठ के अभी प्रस्थान कर गए, उन सभी संतों की चरण धूलि में ही हम खेलते हैं, उनके चरण रज में खेलते खाते हैं, पलते बढ़ते हैं और बचपन से पले बढ़े हैं। हम संतों को खूब जानते हैं, हम संतों की सेवा खूब किए हैं, चरण दबाने से लेकर उनकी लंगोट धुलने तक की सेवा। हम जानते हैं कि संत कितने निश्चल होते हैं, और संत अपने लिए कभी नहीं जीता। अच्छा बताइए, पूज्य कौशिक जी महाराज जी का क्या परिवार है? आप सब, हम सभी उनका परिवार हैं, गौ माता ही उनका परिवार है। कौन सा स्वार्थ, अपने कौन से महल बना रहे हैं? महल बना रहे हैं, देखो गायों के महल बने हैं। आप घर में नहीं रहते होंगे इतने बड़े, जितनी बढ़िया गौ माता रह रही है। तो संत, आग लगी आकाश में बरस रहे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। इसलिए संतों के प्रति सम्मान भाव रखो। दुनिया में हम कहीं भी जाएं, हम इंग्लैंड गए, वहां हमने देखा संतों के सम्मान वहां के लोग करते हैं, लेकिन भारत में कुछ लोग, 80% तो अच्छे हैं, आप सब लोग अच्छे ही हैं, जो नहीं करते हम उनकी बात है कि संतों का आदर करना सीखो। संतों का आदर करना छोड़ दिया आपके बच्चों ने, इसलिए पूरी रात क्लबों में उल्टा सीधा नाच रहे हैं ये जाके। संतों का संग करना छोड़ दिया तुम्हारे बच्चों ने, इसलिए रिलेशनशिप में रह रहे हैं। संस्कार भूल गए संतों के बीच में रहने का, इसलिए आज बच्चे अर्धनग्न होकर के बाजारों में, सड़कों में डोल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। संतों की संगति करी होती तो उन्हें धर्म और अधर्म का बोध होता। अब धर्म का ज्ञान है ही नहीं बच्चों को, वो तो कहते हैं कर्म ही पूजा है, कर्म करो। अरे भैया, कर्म तो वैश्या भी कर रही है, तो क्या वैश्या का कर्म पूजा हो जाएगा? कर्म तो कसाई भी कर रहा, बकरा काट रहा है रोज, गाय काट रहा है रोज, तो क्या कर्म ही पूजा? तो क्या कसाई का गाय काटना भी पूजा हो जाएगा? अरे कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस अधूरा है। धर्म युक्त कर्म जब होगा तब वह कर्म पूजा बनेगा। जय हो। वरना कर्म, यदि कर्म ही पूजा है तो रावण ने सीता माँ को चुराया था, उसने तो कर्म ही किया था, फिर वो भी पूजा होना चाहिए था? नहीं, जो कर्म राम ने किया वो कर्म धर्म है, जो कर्म रावण ने किया वो कर्म अधर्म है। इसलिए धर्म युक्त कर्म हो, अधर्म युक्त कर्म ना हो। और ये धर्म अधर्म का भेद कौन बताएगा? इसलिए संत होते हैं सब बताने के लिए। इसलिए संतों की शरण में रहोगे तो चंगे रहोगे, वरना आज देखो संतों की शरण में नहीं है तो लोग सड़कों में नंगे घूम रहे हैं, अर्धनग्न। क्या है, अश्लीलता भरे कपड़े पहन रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना? चलिए बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूज्य महाराज जी को जन्मदिन की लाखों लाख बधाई। और पारंपरिक गीत है कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, आप जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू गुरुजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब बोलिए हैप्पी बर्थडे। आपको आपके जन्मदिन की लाखों लाख बधाई हो, शुभकामनाएं हो। पूज्य महाराज जी, मलुक पीठ वाले महाराज जी कह के गए हैं कि आपकी जितनी श्वासें हों, भगवान करे आपकी श्वासें बहुत लंबी हों, बहुत समय तक हम सबके बीच में स्वस्थ रहें, और जब तक रहें यूं समाज की सेवा करते रहें, ऐसा महाराज जी आपके लिए आशीर्वाद दे के गए हैं। तो हम तो आपके चरणों की धूल उठा के माथे पे रख रहे हैं और भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप, जैसे दशरथ जी ने कहा
राम जी को कि मेरी उम्र राम तुम्हें लग जाए, ऐसे हम सब की उम्र पूज्य महाराज जी को लग जाए और यूं ही समाज की सेवा करते रहें। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की।